साथियों नमस्कार। सोचिए, अगर देश के किसी छोटे से गांव में बैठा एक छात्र बिना महंगी कोचिंग फीस दिए देश के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ सके तो क्या उसकी जिंदगी बदल सकती है? और अगर ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से मुफ्त या बेहद कम लागत में उपलब्ध कराई जाए तो इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि पूरे शिक्षा सिस्टम पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फ्री ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की चर्चा इसी वजह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहां एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा देने से हर गरीब छात्र को बराबरी का मौका मिल जाएगा? क्योंकि भारत में समस्या सिर्फ फीस की नहीं है। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास तेज इंटरनेट नहीं है, किसी के घर में पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं है और कई छात्रों को सही मार्गदर्शन की भी कमी रहती है। ऐसे में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का मॉडल अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो उन लाखों विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर बन सकता है जो महंगी कोचिंग के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से पीछे रह जाते हैं। खासकर नीट, जी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग का खर्च एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन अब जरा दूसरा पहलू भी समझिए, अगर सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई उपलब्ध कराती है तो क्या हर छात्र उसका फायदा उठा पाएगा? यही वह जगह है जहां डिजिटल डिवाइस की समस्या सामने आती है। शहर में रहने वाला छात्र हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर डिवाइस के साथ कई घंटे पढ़ सकता है, लेकिन गांव या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का छात्र कई बार एक ही मोबाइल पर पढ़ाई, परिवार के दूसरे काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच जूझता है। इसीलिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कोचिंग मुफ्त है या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि क्या उसकी पहुंच वास्तव में हर छात्र तक है। अगर सरकार अच्छे शिक्षकों, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव आउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और नियमित मेंबरशिप को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है तो प्राइवेट कोचिंग के सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वीडियो अपलोड कर दिए गए और छात्रों को आगे की तैयारी के लिए अकेला छोड़ दिया गया तो इसका प्रभाव बहुत ही सीमित रह सकता है। और यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है, इसकी गुणवत्ता। मुफ्त शिक्षा का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता कम हो। गरीब छात्र को भी वही स्तर की तैयारी मिलनी चाहिए जो महंगे कोचिंग संस्थानों में फीस देने वाले छात्रों को मिलती है। यही इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि भारत में लाखों युवाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कुछ हजार सीटों के लिए मुकाबला होता है। ऐसे में सिर्फ कंटेंट उपलब्ध कराना काफी नहीं होगा। छात्रों को सही रणनीति, परीक्षा पैटर्न की समझ, नियमित टेस्ट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी चाहिए। अगर ये चीजें एक मजबूत सिस्टम के साथ दी जाती हैं तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव बन सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसका फायदा सिर्फ गरीब छात्रों को होगा तो यह तस्वीर थोड़ी बड़ी है। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक अच्छा शिक्षक एक ही समय में लाखों छात्रों तक पहुंच सकता है, यानी एक क्लासरूम की सीमा टूट जाएगी। यही डिजिटल शिक्षा की असली ताकत है। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हर छात्र की जरूरत अलग होती है। किसी को गणित में दिक्कत होती है तो किसी को अंग्रेजी में, किसी को कंसेप्ट समझने में और किसी को परीक्षा के दबाव में। इसलिए आने वाले समय में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग, डाउट सॉल्विंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जैसी तकनीकें इस मॉडल को और अधिक मजबूत कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या फ्री ऑनलाइन कोचिंग से प्राइवेट कोचिंग का खेल खत्म हो जाएगा?
जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अच्छे प्राइवेट कोचिंग जो व्यक्तिगत निगरानी, अनुशासन और प्रतिस्पर्धी माहौल बनाते हैं, लेकिन सरकार एक मजबूत और भरोसेमंद मुफ्त विकल्प खड़ा कर देती है, तो प्राइवेट कोचिंग की फीस और शिक्षा मॉडल पर दबाव जरूर बढ़ सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? उस छात्र को जो प्रतिभाशाली तो है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल शिक्षा और फ्री ऑनलाइन कोचिंग की पहल को सिर्फ राजनीतिक घोषणा या एक और सरकारी योजना के रूप में देखने के बजाय हमें यह देखना होगा कि जमीन पर इसकी पहुंच कितनी है, गुणवत्ता कैसी है और कितने छात्रों को वास्तव में इसका फायदा मिलता है। क्योंकि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी अक्सर अवसर की होती है। अगर किसी गांव में छात्र और किसी बड़े शहर का छात्र एक ही स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बना पाते हैं, तो यह सिर्फ दोनों छात्रों की कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि भारत के भविष्य की तस्वीर को ही बदल सकता है। लेकिन अंतिम सवाल फिर से वही है, क्या सरकार ऐसे ऑनलाइन शिक्षा को सिर्फ उपलब्ध कराएगी या उसे इतना मजबूत बनाएगी कि महंगी कोचिंग के बिना भी बड़े सपनों को पूरा करने का भरोसा कर सकें? यही इस पूरी पहल की असली परीक्षा होगी। आप लोगों की राय कमेंट में जरूर लिखें। मेरा वीडियो विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।